बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ाहिदुल इस्लाम ज़ाहिद। आप देख रहे हैं द फैक्टर। पिछले दिनों देवबंदी फ़िरका की जमात अशात व तौहीद व सुन्ना के एक मौलवी बंदियालवी साहब ने एक नया असूल अखज़ किया है, बड़े जोश व जज्बे के साथ, जलाल के साथ। वो क्या असूल है कि आए जौन सी आयत चाहे हमारी मस्जिद में लिख ली, हम आपको नहीं रोकेंगे, बल्कि हम कातब के पैसे भी खुद देंगे। सुने, जेड़ी आयत लिखना चाहते हो लिख लो, सबको मैं दावत देता हूं, कातिब के पैसे भी हम देंगे। और थोड़ा आगे जाकर कहता है हमारे सच्चे होने की यही दलील है मियाँ, अशात व तौहीद के सच्चे होने की यही दलील है। सुने, ये है सच्चाई की दलील मियाँ, ये है अशात व तौहीद की सच्चाई की दलील। कुरान की जेड़ी आयत लिखना चाहते हो आओ, हमारी मस्जिद हाजिर है, लिखो। और फिर जोशो जज्मे में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं, खुद ही काजी बन के फैसला करने लगे हैं कि देख लो, अगर तुम ऐसा ना कर सको तो हम करेंगे, हम लिखेंगे। यह है अशात व तौहीद व सुन्ना की दलील। सुने, और अगर तुम ऐसा ना कर सको तो फिर इस बात को तस्लीम करो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर कोई मसलक है तो वो अशात व तौहीद का ही मसला है। पहली बात तो यह है, अशात व तौहीद व सुन्ना के तमाम मुल्ला को हमारा चैलेंज है कि लाएं ये असूल कहाँ लिखा है कुरान और हदीस में, कि कुरान की कोई आयत अपनी मस्जिद में लिख ले तो वो सच्चा होने की दलील है। दूसरी बात यह है कि अगर इसको असूल को मान लिया जाए कि कुरान की आयत लिखने वाला सच्चा है, तो फिर तो सभी सच्चे हो गए, क्योंकि सभी के यहाँ कुरान छापे जाते हैं, सभी के यहाँ कुरान का तर्जुमा तफसीर छापा जाता है, पढ़ा और पढ़ाया जाता है, हिफ्ज करवाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, तफसीर तर्जुमे लिखे लिखाए जाते हैं, सारा कुछ होता है। अगर लिखने से सच्चा है तो फिर तो सभी सच्चे हो गए। तीसरी बात यह है कि हम चैलेंज देते हैं कि अशात व तौहीद व सुन्ना की तमाम मसाजिद में फर्स्ट टाइम सिर्फ 4 आयात एक ही मौजू, इल्म गैब के मौजू पर लिखवा दें, और इसके लिए 30 दिन का टाइम है। अगरचे एक दिन में मुमकिन है, लेकिन आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आप ये 4 आयात अपनी हर मस्जिद में नहीं लिखवा देते, तो इसका मतलब यह है कि अपने असूल के मुताबिक आप झूठे और कज़्ज़ाब हैं। तो वो आयात ये हैं, सूरह नसा की आयत नंबर 113, सूरत आले इमरान की आयत नंबर 189, सूरत जिन की आयत नंबर 26 और 27, और सूरत तकवीर की आयत नंबर 24। तो हमें पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे और अपने ही असूल के मुताबिक आप झूठे और कज़्ज़ाब ठहरेंगे। तो सुने, आपके जो मानने वाले हैं, जो आपकी अंधी तकलीद करते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए हम सिर्फ एक आयत पढ़ देते हैं और उसकी तफसीर भी आपके मौलवी की ज़बानी सुना देते हैं। तो सुने, ये सूरत तकवीर की आयत नंबर 24, व मा हुआ अलल गैबी बिदानीन, इसकी तफसीर हम आपके मौलवी शबीर अहमद सुमानी की लिखी हुई पढ़ के सुना देते हैं, ताकि आपके लोगों को पता चल जाए कि आपके बड़ों के अकायद क्या थे और आपके अकायद क्या हैं, और आप कुरान को पूरा पूरा क्यों नहीं मानते। तो सुने, सूरत तकवीर के आयत नंबर 24 की तफसीर में शबीर अहमद सुमानी लिखता है, यानी ये पैगंबर हर किस्म के गायूब की खबर देता है, माजी से मुतल्लक हो या मुस्तकबिल से, या अल्लाह के अस्मा व सिफात से, या अहकाम शरिया से, या मज़ाहब की हकीकत व बतलान से, या जन्नत व दोज़ख के अहवाल से, या वाक़यात बादल मौत से, और इन चीज़ों के बतलाने में ज़रा बुखल नहीं करता और ना उजरत मांगता है। तो जनाब, ये शबीर अहमद सुमानी आपके मौलवी हैं, उन्होंने कहा है कि ये नबी हर किस्म का गैब बताने में ज़रा भी बुखल नहीं करते। तो जनाब, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप हमारा चैलेंज कबूल करते हैं। सिर्फ एक मौजू की 4 आयात आपकी तमाम मसाजिद में 30 दिन के अंदर अंदर लिखी जाए और उनकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप झूठे और कज़्ज़ाब हैं, और हमें यकीन है कि आप झूठे और कज़्ज़ाब हैं और आप हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे।